तो राजधानी रांची में बेखौफ अपराधियों का करतूत जारी है। आपको बता दें कि अनिल टाइगर की हत्या के अगले दिन ही राजधानी रांची के पंडरा इलाके में जूता कारोबारी की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है और लगातार अपराधी जो है पूरी राजधानी में सक्रिय नजर आ रहे हैं। रांची के पंडरा इलाके में एक अपराधी ने एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी है। मृतक का नाम भूपल साहू बताया जा रहा है। गंभीर स्थिति में घायल भूपल को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रांची के एसएसपी और सिटी एसपी की ओर से जानकारी दी गई है कि हत्याकांड में शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रेड किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विशाल फुटवेयर के संचालक भूपल साहू अपने दुकान की सीढ़ियों पर खड़े थे। इसी दौरान एक युवक ने भूपल साहू को निशाना बनाते हुए उनके गले पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। भूपल पर अपराधियों ने इतने वार किए कि दुकान के बाहर की सीढ़ी खून से लाल हो गई। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया और स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। चाकू लगने से घायल कारोबारी को स्थानीय लोगों ने ही आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों की टीम ने गंभीर रूप से घायल कारोबारी को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए। ये शाम की घटना है और एक जूता दुकान वाले हैं, इनको चाकू मारा गया है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर घटनास्थल पे आए हैं और घटना के कारणों की छानबीन कर रहे हैं। शीघ्र अभियुक्त गिरफ्तार होगा। थैंक यू। चलिए, तो और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानी भी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। रानी, देखिए, अपराधी पूरी तरीके से राजधानी में बेखौफ नजर आ रहे हैं। देखिए, अनिल टाइगर की हत्या के अगले दिन ही एक जूता कारोबारी की गला काटकर हत्या कर दी गई है। रानी, लगता है अपराधी लॉ एंड ऑर्डर का खौफ ही भूल गए हैं रानी, जिस तरीके से क्राइम हो रही है राजधानी में। देखिए, बिल्कुल नवीन, अभी बीते दिन जिस तरीके से अनिल टाइगर की मौत हुई है, उसके बाद अभी इसका केस सुलझा ही नहीं था, तब तक एक और हत्या का मामला जो है वो सामने आया है। बीते दिन जिस तरीके से संध्या 6 बजे रवि स्टील चौक के में कुछ अज्ञात अपराधियों ने आसू पार्टी रातू प्रखंड के प्रखंड उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी वो जिस तरीके से गले रेत कर मौत के घाट उतारा, देखिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए कि अभी पहला मसला जो है वो सॉर्ट आउट हुआ ही नहीं था और दूसरा मसला जो है वो वापस से आ गया है। तो देखने वाली बात होगी नवीन की क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से गला देता गया है, गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया है, इसमें एक बड़ी सवाल खड़ी करती है कि वो जूता के व्यवसायी भी थे, जूता दुकानदार भी हुआ करते थे। रुपेश साहू की हत्या करने के बाद जो भी अपराधी थे वो मौके से फरार हो गया। हालांकि मौके पर देखिए सिटी एसपी, एसएसपी और तमाम डीएसपी और थानेदार भी मौके पर मौजूद हुए स्थानीय लोगों की मदद से। हालांकि उनको रुपेश जी को अस्पताल भी पहुंचाया गया। हालांकि अस्पताल जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई है, लेकिन देखिए लगातार जो सीसीटीवी कैमरे है, फुटेज है, उसे खंगाला जा रहा है। पुलिस के लिए अब बड़ी चुनौती है कि अगर अनिल टाइगर के हत्यारे को पकड़े या फिर भूपेश साहू के हत्यारे को पकड़े। तो देखिए, दोनों हत्यारे को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन रांची भी बंद बुलाया गया था, हंगामा हुआ है, काफी स्थानीय लोग जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है। तो वहीं दूसरी ओर देखिए किस तरीके से भूपेश साहू को जो है गला रेत कर मारा गया है। तो कहीं ना कहीं दो क्राइम में पहला और दूसरा दिन होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। तो देखने वाली बात होगी नवीन की क्या कुछ निकल के सामने आता है, कितनी जल्दी अपराधी जो है वो पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। चलिए, तो पुलिस कब तक गिरफ्त में लेती है अपराधियों को, ये एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से राजधानी रांची में बेखौफ होकर अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, सक्रिय होकर काम कर रहे हैं, उससे निपटना भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रानी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।